नमस्कार, मैं हूं शहनाज भाटिया, आपके मध्य हाजिर हुई आज के मुख्य समाचारों के साथ। चिट्ठी के दोषी कर्मचारी सीधा बर्खास्त, नशे के खिलाफ सुक्खू सरकार का बड़ा फैसला। दाड़लाघाट कॉलेज में बैठक में अध्यापकों की कमी पर चर्चा। 8 महीने में सभी मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होगी हाई एंड तकनीक, सुक्खू। डॉक्टर राजीव बिंदल का आरोप, कानूनी प्रक्रिया में सरकार ने डाली अड़चन। पंचायत इलेक्शन 2 मार्च को होगी फाइनल डिलिमिटेशन। 10वीं-12वीं के एडमिट कार्ड जारी, विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से करें डाउनलोड। छोटी काशी में भगवान शिव और विष्णु उड़ाते हैं गुलाल। परमाणु में नशीली दवाओं का पकड़ा जखीरा। ट्रक हादसे में एक की मौत। सोने और चांदी के आज के दाम। तो चलिए चलते हैं आप खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश सरकार ने नशे के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। अब चिट्ठी के दोषी सरकारी कर्मचारी को सीधा बर्खास्त किया जाएगा। मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। अगर किसी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है तो नियुक्ति प्राधिकारी नियम 19 लागू कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट में सत्र 2025-26 की पीटीए की तृतीय बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर रुचि नरेश ने की। बैठक में पीटीए अध्यक्ष नरेंद्र हांडा विशेष रूप से उपस्थित रहे। प्रधानाचार्य ने अभिभावकों का स्वागत किया और महाविद्यालय की उपलब्धियों का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। बैठक में परिसर में सफाई कर्मचारी की व्यवस्था, विकासात्मक गतिविधियों और पुस्तकालय के लिए पुस्तकों की उपलब्धता पर चर्चा हुई। साथ ही अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने बारे भी चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगले 8 महीनों में प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों में हाई एंड तकनीक से लैस उपकरण और मशीनें स्थापित की जाएंगी। उन्होंने आईजीएमसी शिमला से सर्वाइकल कैंसर की रोकथाम के लिए राज्य स्तरीय एचपीवी टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया। इस अभियान के तहत 14 वर्ष की आयु की 65,000 लड़कियों को टीका लगाया जाएगा। सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसके लिए 3,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आने वाले 3 वर्षों में प्रदेश के सभी जोनल अस्पतालों, आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों, पीएचसी, सीएचसी में भी एम्स की तर्ज पर आधुनिक तकनीक उपकरण उपलब्ध। हिमाचल प्रदेश में पंचायत इलेक्शंस की फाइनल डिलिमिटेशन 2 मार्च को होगी। पंचायतों की पुनर्सीमांकन की आपत्तियों दर्ज करवाने की अवधि 27 फरवरी को पूरी हो गई है। इसके बाद 10 दिनों का अपील का समय दिया जाएगा, जो 11 मार्च तक रहेगा। अपीलों की सुनवाई मंडलीय आयुक्त द्वारा 7 दिनों के भीतर की जाएगी और इनके निर्णय के अनुसार 20 मार्च तक संशोधित अंतिम प्रकाशन जारी करना होगा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाओं के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया है। विद्यार्थी बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मार्च से परीक्षाओं का आगाज होगा। एडमिट कार्ड में नाम, जन्मतिथि और विषयों की जांच कर लें और किसी भी त्रुटि के लिए तुरंत स्कूल या एसओएस केंद्र से संपर्क करें। मंडी की होली एक अनोखा उत्सव है, जहां भगवान शिव और विष्णु एक साथ रंग खेलते हैं। राजा माधोराय की पालकी शहर की गलियों में घूमती है और लोग गुलाल की बारिश से डूब जाते हैं। यह उत्सव सिर्फ रंगों का नहीं बल्कि एकता और भक्ति का प्रतीक है। पूर्णिमा शुरू होते ही राज माधोराय की पालकी निकलती है और शहर गुलाल से सराबोर हो जाता है। परमाणु पुलिस ने 2 युवकों को नशीली दवाइयों के साथ पकड़ा है। यश कुमार और सोनू कुमार के पास से 500 टैबलेट नशीली दवा बरामद हुई है। दोनों आरोपियों के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था, इसलिए उनके खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। पेंशनर संयुक्त संघर्ष समिति की राज्य स्तरीय बैठक 5 मार्च को सुंदरनगर में होगी। इसमें पेंशनरों की देनदारियों और सरकार की कार्रवाई पर चर्चा की जाएगी। अगर सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो आगे का संघर्ष तय किया जाएगा। परमाणु पुलिस ने एक आल्टो कार से 7.70 ग्राम चिट्टा हीरोइन बरामद की है। 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दिया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है और उनके आपराधिक रिकॉर्ड की जांच भी की जा रही है। अब एक बहुत ही दुखद समाचार अर्की क्षेत्र के लिए। चंडीपट्टा रोड पर एक दर्दनाक हादसा हुआ है। HP 11 से 22-21 नंबर की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जिसमें चालक लेखराम
अक्षय कुमार की मौत हो गई। गाड़ी का मेन पट्टा टूटने से यह हादसा हुआ है। पुलिस और प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के ठियोग में एक नेपाली प्रवासी मजदूर की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की पहचान धनीराम के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि धनीराम अपने परिवार के साथ सेब के बाग में काम करने आया था। हत्या के बाद उसका मामा परिवार के साथ फरार है। पुलिस जांच में जुटी है। तो चलिए चलते हैं सोने और चांदी के दामों की ओर। आज के सोने के दामों में बहुत ज्यादा उछाल आया है। आज सोना 1,77,900 रुपए 22 कैरेट 916 होल मार्क हो गया है। चांदी में भी आज बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। आज की चांदी के दाम 320 रुपए पर ग्राम व 3200 रुपए तोला है। अभी आगे सोना और चांदी के दामों में और ज्यादा उछाल आने की संभावना है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए। मैं शहनाज भाटिया के साथ पवन कुमार सिंह व मनोज शर्मा की